वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे बाज़ाब्ता तौर पर और देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन से हमें क्या फ़वाइद हासिल होते हैं, बेसिस क्या है क्लासिफिकेशन की, पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, क्योंकि हमें अरेंजमेंट चाहिए थी, एक रेगुलर पैटर्न चाहिए था और एक ऑर्डर चाहिए था। तो सिस्टमैटिक वे में जब हमने एलिमेंट्स को अरेंज करने का सोचा गया तो फिर एक बुनियाद भी चाहिए थी कि किस बुनियाद पे इनको अरेंज किया जाए। तो एटॉमिक नंबर, इनिशियली एटॉमिक मास और देन एटॉमिक नंबर इसकी बुनियाद बना। जब मोज़ले ने 1913 में एक्स रेज डिस्कवर की, बाज़ एलिमेंट्स के एटम्स को इलेक्ट्रॉन से बम्बार्ड करा के न्यूट्रॉन न्यूक्लियस को जब उसने डिसइंटीग्रेट कराया, डिफरेंट एलिमेंट्स के न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेट करवाया इलेक्ट्रॉन से बम्बार्ड करवा के, तो फिर उसने देखा कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड रेडिएशन है वो डिफरेंट है फॉर ईच डिफरेंट एलिमेंट जो उसने यूज़ किया। तो वहाँ से फिर उसने ये इन्फर किया फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड रेडिएशन was different for each different atom। तो यहाँ से उसने फिर इन्फर किया कि जो न्यूक्लियस में एंटिटी है प्रोटॉन्स, वो यूनिक है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हर एलिमेंट के, क्योंकि तभी फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड रेडिएशन जो है वो वेरी कर रही है। यहाँ से फिर एटॉमिक नंबर बुनियाद बना जो आज का हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इसमें एलिमेंट्स जो हैं वो अरेंज्ड हैं इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स। इसमें पीरियड्स कितने हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? 7 पीरियड्स हैं। और ग्रुप्स कितने हैं? 18 ग्रुप्स हैं। पहले एलिमेंट का क्या नाम है? हाइड्रोजन, राइट एट द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और इसके बाद हाइड्रोजन से आगे हीलियम, हीलियम के बाद फिर नेक्स्ट पीरियड, यानी अगर ये पीरियड 1 है तो फिर पीरियड 2 स्टार्ट हुआ। ये शॉर्टेस्ट पीरियड है, हाइड्रोजन और हीलियम पे मुश्तमिल, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, फिर लिथियम आता है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है। इस तरह से ये सीक्वेंस चलती चली जाती है। बेरिलियम आता है और ये कैरी ऑन करता है सिस्टम। तो यहाँ बताने वाली बात यह है कि 7 पीरियड्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं, और लेफ़्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल जो है, यानी ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 12 तक के एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल्स हैं। मेटल्स हैं तो क्या फॉर्म करती हैं, किस किस्म के आयंस फॉर्म करती हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस with the loss of electrons depending on the group number। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या बताता है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स अगर आपने पता करने हो, अब सीक्वेंस कैसे बनती है, कैसे हमें पता लगता है कि एलिमेंट्स जब एटॉमिक नंबर्स इंक्रीजिंग साइड ऑफ एटॉमिक नंबर्स में अरेंज्ड हैं, तो फिर हमें जो चीज़ें पता लगती हैं वो ये लगती हैं कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो जो ग्रुप नंबर है हर एलिमेंट का, वो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को डिपिक्ट करता है। कम से कम एक ऑक्सीडेशन स्टेट तो डिपिक्ट करता है ग्रुप नंबर, क्योंकि जितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसका ग्रुप नंबर है, या वो जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की सलाहियत रखता है, वो सारी बातें आप इन्फर कर सकते हैं। तो प्राइमरीली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ग्रुप नंबर बताता है। मिसाल के तौर पर ग्रुप नंबर 1 की बात करें, मैंने एक मेंबर इसका लिखा है लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर 3 है। तो वैलेंस शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। इसी तरह से आप ग्रुप 2 का कोई एलिमेंट ले लें, कैल्शियम फॉर इंस्टेंस,
और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर देखने के लिए आप पीरियोडिक टेबल की मदद लेंगे। 20 इसका एटॉमिक नंबर है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है। अब कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, 20 की कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कर लें। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s 2 4 10 12 18 एंड 20। वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये ग्रुप 2 की मेंबर है। इस तरह से हमें जो ग्रुप नंबर है वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स बताता है। इसी तरह से अगर हम जाएं ग्रुप 3 से 12 तक, तो ग्रुप 1 और 2 के जो एलिमेंट्स हैं इनको हम कहते हैं लाइट मेटल्स। लाइट मेटल्स इसलिए कहते हैं कि उनके टोटल जो चार्ज डेंसिटी है या एटॉमिक नंबर है वो रिलेटिवली कम है। लेकिन अगर आप और ग्रुप 1 के एलिमेंट को एक और नाम भी देते हैं अल्कली मेटल्स, और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कह देते हैं। ये इनके ओरिजिन से ताल्लुक़ रखता है नेम इनका, यानी ये वाटर के साथ मिलकर बेसिस फॉर्म करती हैं, लेकिन इसकी तफसील में हम नहीं जाएंगे। ग्रुप 1 और 2 लाइट मेटल्स हैं और ग्रुप 3 से 12 तक जो हैं वो हैवी मेटल्स हैं। अब जब हैवी हो जाएगा स्ट्रक्चर तो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी वेरी करेंगी, क्योंकि डी और एफ ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व हो जाएंगे जब बल्कि स्ट्रक्चर हो जाएगा चार्ज डेंसिटी के कॉन्टेक्स्ट में। तो जब डी और एफ की इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी तो फिर वेरिएबल मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगी और बेसिकली इनस्टेबिलिटी की तरफ इशारा है। मोर बल्कि स्ट्रक्चर लीड्स टू इनस्टेबिलिटी, तो जब अनस्टेबल होगा और लेस स्टेबल होगा स्ट्रक्चर तो फिर वो ज़्यादा वेरिएशन शो करेगा, और जब बॉन्डिंग में जाने लगेगा तो उसको जल्दी होगी कि जल्दी से कोई 1-2 इलेक्ट्रॉन ले दे के तो अपना बॉन्ड फॉर्म कर ले और स्टेबल हो जाए। तो वो कोशिश करेगा कि जल्द से जल्द ये काम हो जाए और उसके लिए वेरिएशंस भी जो है वो इस सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगी। अब यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पर जो हमारा एलिमेंट है, अभी ट्रांजिशन मेटल जो हैं ये इनको बीज भी कहते हैं। तो ये जो 1 और 2 के एलिमेंट्स हैं ये एज हैं, यानी 1A एंड 2A, और जो 3 से 12 तक के एलिमेंट हैं ये बीज हैं। तो जो ग्रुप 3 से 12 के एलिमेंट हैं ये बीज हैं, यानी 1B अप टू 8B, जो रोमन में लिखा जाता है ऐसे 8B। ये क्यों बीज हैं? क्योंकि ये इन एज की ही से मिलते जुलते हैं किसी हद तक। तो ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये 1B से लेके 8B तक हैं, और ये इन एज के जो ग्रुप 1 और 2 है और ये 13 से 18 तक हैं, ये एज हैं। इन एज के से रिलेटिवली मिलते जुलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में टू एन एक्सटेंट, तो इनको बी में डाल दिया गया हैं। ये बेसिकली हैवी मेटल्स। तो ये कॉपर की ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको ये समझ आएगी कि ये इसका वैलेंस शेल है। 4s प्रीसीड्स 3d बिकॉज एनर्जेटिकली ये लोअर लेवल पे है। तो ये ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में ऑर्बिटल्स अरेंज्ड हैं। तो 1 ऑर्बिट उसका ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिट मेन एनर्जी लेवल उसके ऑर्बिटल्स, और sp और spd। यहाँ d आया है, p की भी जो है ये 3p मौजूद है, 4s पहले आ गया है, तो उसके बाद 3d आया है। अब 4p आएगा लेकिन वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जगह नहीं, यही इसका वैलेंस शेल है। अब इसके वैलेंस शेल में देखे जाए तो ये मिला के देखेंगे 4s और 3d को, तो ये काम ये करेगा कि ये अब मेटल है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी तो वो भी इसकी एक पॉसिबिलिटी है। ये एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करके मतलब Cu प्लस Cl, CuCl फॉर्म कर देगी, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि यहाँ पे आपको इसकी मिलेगी।
यहाँ 0 है, 0 से वो चला गया +1 में विद द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। उसने किया क्या है कि 4s का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इसने लूज़ कर दिया, और उसके नतीजे में फिर जो 4s का दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो d में चला गया। तो इसकी ऑटो एडजस्टमेंट हो जाएगी, 3d जो है वो 9 + 1 10 हो जाएगा। वैलेंस शेल इसका 3 में ख़त्म हो जाएगा, स्टेबिलिटी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन एक दूसरा सिलसिला भी है कि Cu+2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है CuCl2 फॉर्म करते हुए। अब यहाँ पे आके देखेंगे तो इसने अपना पूरे का पूरा 4s जो है उसको शेड कर दिया, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में जाएंगे। तो इस तरह से ये है कि फिर भी ये स्टेबल हो जाएगा। बाज़ केसेस में s वैलेंस शेल में बॉन्डिंग में नहीं भी जाता, बाज़ केसेस में जाता भी है, ये एक अलग बहस है। यहाँ ये बात इसको आपने इसी सेंस में समझना है, जहाँ इसने 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन्स शेड कर दिए, जब +2 में गया, और 3d में ये 9 के साथ सर्वाइव करेगा। और पहली ऑप्शन में 4s का एक इलेक्ट्रॉन दे के 3d 10 कर लेगा, 4s फिर भी रिमूव हो जाएगा। तो दोनों सूरतों में स्टेबल हो जाएगा। इसलिए वेरिएशंस आ गई क्योंकि डी की इन्वॉल्वमेंट हो गई, और जब डी की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है डी और एफ़ की, तो फिर जो है वेरिएशंस आ जाती है। तो वैसे तो ग्रुप नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की डिपिक्शन है, लेकिन बाज़ केसेस में नहीं भी है, यानी वेरिएबल ऑक्सीडेशन। अभी ग्रुप 1b का मेंबर है तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट तो है ही, लेकिन वेरिएशन भी आ गई और वो +2 की है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आपको वेरिएशन भी ऑक्सीडेशन स्टेट से मिलेगी। इसी तरह अभी हमने मेटलॉइड्स की बात करनी है, 13, 14, 15। ये जो बोरॉन फैमिली, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन फैमिली है, इनकी बात करते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रुप 13 to 18 की। ग्रुप 1 से 12 तक मेटल्स हैं, ग्रुप 13 से 15 तक मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स हैं तो ये बोरॉन फैमिली है, कार्बन फैमिली यानी नाइट्रोजन, पहला मेंबर बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन। ये ग्रुप 13 का, ये 14 का, ये 15 का। ऑक्सीजन फैमिली आती है, ये 16 की। हैलोजन फैमिली आती है, उसका पहला मेंबर फ्लोरीन, और 18वां मेंबर जो है ग्रुप जो है ये हीलियम पहला मेंबर है। टॉप ऑफ द ऑर्डर प्लेस्ड है, बाज़ाब्ता तौर पर इस ग्रुप का मेंबर नहीं है। नियॉन वैसे पहला मेंबर कंसीडर किया जाता है, लेकिन चलें ये दोनों ही चल जाएंगे इस टाइम पे। तो ये हैं पहले मेंबर्स। ये बोरॉन जो है ये मेटलॉइड है, कार्बन जो है मेटलॉइड है, यानी ये प्लस में भी ऑक्सीडेशन स्टेट देंगे और माइनस में भी, ये भी प्लस में भी, माइनस में भी, प्लस में भी, माइनस में भी। ये ऑक्सीजन में जाएंगे तो ये सिर्फ माइनस में, और हैलोजन में जाएंगे तो ये भी सिर्फ माइनस में। बहुत रेयर एक्सेप्शंस हैं, लेकिन जनरली यही ट्रेंड फॉलो होगा। ये मेटलॉइड्स हैं 13 to 15 तक, और ये प्योर नॉन मेटल्स हैं। और जो 18 के मेंबर्स हैं ये इनर्ट हैं, ये रिएक्ट नहीं करते क्योंकि इनका वैलेंस शेल 2 या 8 इलेक्ट्रॉन से फिल है। कोई भी स्पीशी सब्सटेंस बॉन्डिंग में तब जाता है जब उसके वैलेंस शेल में ऑक्यूपेंसीज हों जिनको वो इस्तेमाल करना चाहे स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए। लेकिन जहाँ पे 18 के बात है तो ये फुल फ्लैज स्टेबल हैं, इनके वैलेंस शेल में किसी किस्म की जगह खाली नहीं है, और इसलिए ये इनर्ट हैं। इनको नोबल गैसेज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि रिएक्टिविटी या बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करते। बोरॉन को देख लेते हैं, ये इसका एटॉमिक नंबर देखते हैं और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 5 इसका एटॉमिक नंबर है, 1s2 2s2 2p1 है। अब यहाँ इसके वैलेंस शेल में 5 की जगह खाली है क्योंकि p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए इनके ग्रुप नंबर 13 का मतलब है वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स, 13 for 3, 14 for 4, 15 for 5, 16 for 6 and 17 for 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड 18 for 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बात है कि ये इस तरह से है। तो यहाँ पे फिर इनकी ऑक्सीजन 3, तो 13 से 3 तो पता लग गया हमें, और बाकी फिर वेरिएशंस भी हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स में। जब ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद नेक्स्ट स्टेप है, वैसे तो टिपिकली जब बॉन्डिंग में जाते हैं तब बात आती है, तो उसकी वेरिएबिलिटी की वजह इनकी है, बोरॉन की, कार्बन की, नाइट्रोजन की। और क्यों है? क्योंकि ये मेटलॉइड्स हैं, इनमें इतनी जगह हैं कि ये 5 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट भी कर सकता है, ये भी इसके पास एक ऑप्शन है, और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ भी कर सकता है।
तो अगर 5 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा तो -5 का ऑक्सीडेशन स्टेट आया, और अगर इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए तो +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट इसका हुआ, यानी 3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स 3 एक्सीड कर गए, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए नंबर ऑफ़ प्रोटॉन से। तो इस तरह से ये बोरॉन, नाइट्रोजन और कार्बन फैमिलीज मेटलॉइड्स हैं। ऑक्सीजन और फ्लोराइड्स ये नेगेटिव आयंस फॉर्म करते हैं, और इनका ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन फैमिली का यूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट -2 और इनका -1 है। वजह, इनके वैलेंस शेल में एक जगह खाली, इनके वैलेंस शेल में 2 जगह खाली। तो वैलेंसी से और ग्रुप नंबर से हम उनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स और फिर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स की मदद से उनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स और उन ऑक्सीडेशन स्टेट्स की मदद से उनकी कैटेगराइजेशन इनटू मेटल्स, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स करते हैं। ग्रुप 1 से 12 तक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, ग्रुप 13 से 17 तक मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये मेटालिक करैक्टर लेफ़्ट से राइट जाते हुए डिक्रीज़ करता चला जाता है। ग्रुप 17 के जो मेंबर्स हैं ये प्योर नॉन मेटल्स कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव आयंस फॉर्म करते हैं। इसके अलावा ये लैंथेनाइड सीरीज़ है और एक्टिनाइड सीरीज़ है। ये 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15, 1, 2, 3, 57 से लेके 71 तक और 89 एटॉमिक नंबर से लेके 103 एटॉमिक नंबर तक ये 2 एक्स्ट्रा सीरीज़ हैं, जिनको लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ कहते हैं। और ये बेसिकली रेडियो एक्टिव मेटल्स हैं। इनकी हैंडलिंग ज़रा मुश्किल है। पहला मेंबर लैंथेनाइड सीरीज़ का लैंथेनम है और एक्टिनाइड सीरीज़ का एक्टिनम है। So this is lanthanum, this is actinum। तो इसका एटॉमिक नंबर लैंथेनम का है 57 और एक्टिनम का एटॉमिक नंबर जो है वो 89 है। और इनका जो लास्ट मेंबर है उसका एटॉमिक नंबर 71 है लैंथेनाइड सीरीज़ का, और एक्टिनम के लास्ट मेंबर का 103 है। तो ये यहाँ से स्टार्ट होते हैं 56 बेरियम 57, यहाँ से ये अलहदा कर दी गई सीरीज़। फिर ये रेडॉन 88 और 89 से ये सीरीज़ एक्टिनाइड्स की बन गई। वजह क्या है इनको अलहदा करने की? ये एफ़ ब्लॉक एलिमेंट्स, इनका वैलेंस शेल एफ़ में फिल होता है, और ये सबसे बड़ी वजह है। फिर इनको इनर ट्रांजिशन भी कहते हैं, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो ये वाले हैं इनके से मिलते जुलते हैं इनके करैक्टरिस्टिक, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, रेडियो एक्टिविटी, मेटल कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन, इस तरह की चीज़ें। तो हमारे पीरियोडिक टेबल के 4 ब्लॉक्स हुए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। सो ग्रुप 1 and 2A belongs to S block. Elements from group number 13 to 18 or 3A to 8A belongs to P block. Elements from group number 3 to 12 or 1B to 8B belongs to D block, and elements from belonging to lanthanide series and actinide series belongs to F block. एलिमेंट्स बेसिकली बॉन्डिंग में क्यों जाते हैं? स्टेबल ऑक्टेट हासिल करने के लिए। मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज़ करके वो काम करना चाहती हैं, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में लेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्ज डेंसिटी कम है, और लेफ़्ट से राइट तक अब जाते हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करता चला जाता है, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, स्ट्रक्चर बल्कि है, वैलेंस शेल में एक आधी जगह खाली होती है, और वो एक्सेप्ट करके इलेक्ट्रॉन स्टेबल होना पसंद करते हैं। तो जो ग्रुप नंबर है वो चार्ज को डिपिक्ट करता है, ये हमने बात कर ली है। ग्रुप 1A से लेके 12 के कुछ एलिमेंट्स को हमने देखा, और ग्रुप 13 के एलिमेंट्स की भी बात की कि जो ग्रुप नंबर है वो चार्ज की डिपिक्शन है एक किस्म की, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट की डिपिक्शन है कि कितने इलेक्ट्रॉन ये स्पीशी लूज़ करने की या गेन करने की सलाहियत रखती है, और आया पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगी या
नेगेटिव आयन जब वो बॉन्डिंग में जाएगा।